हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है 2 दिन पहले भारत सरकार ने एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है और इसी दिन एमएचआरडी ने नई शिक्षा नीति जो है 2020 की घोषणा की है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या नए बड़े बदलाव किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूली शिक्षा की। स्कूली शिक्षा में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो अब तक जो भारत में स्कूली शिक्षा का पैटर्न था वो 10+2 था, लेकिन इस नई शिक्षा नीति में इस पैटर्न को 5+3+3+4 कर दिया गया है। मतलब पहले 5 साल जो है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन के और फर्स्ट और सेकंड क्लास को शामिल किया गया है। जो अगले 3 साल हैं उसमें क्लास 3rd से लेके और क्लास 5th तक को शामिल किया गया है। इसके बाद जो अगले 3 साल है उसमें क्लास 6 से लेके क्लास 8 को शामिल किया गया है और अगले 4 साल में कक्षा 9 से लेके और कक्षा 12 तक को शामिल किया गया है। 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया गया है। कक्षा 6 में इंटर्नशिप को जोड़ा गया है। मतलब अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट म्यूजिक में है या डांस में है या स्पोर्ट्स में है या पेंटिंग में है तो वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप पर भी जा सकता है। इसके अलावा कक्षा 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग पर भी जोर दिया जाएगा। मतलब बच्चों को कंप्यूटर पर ऐप डिज़ाइन करना और कंप्यूटर से रिलेटेड सभी जो नॉलेज है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब बात आती है कॉलेज एजुकेशन की। कॉलेज एजुकेशन में क्या नए बड़े बदलाव आए हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट कॉलेज में सबसे पहला जो बदलाव है वो एडमिशन के रिगार्डिंग आया है। अब तक कॉलेज स्टूडेंट्स का एडमिशन +2 में आए मार्क्स के बिहाफ पर होता था, लेकिन अब एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो शुरू कर दिया है। जिन बच्चों के 12वीं कक्षा में कम मार्क्स हैं वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे करके और एडमिशन ले सकते हैं। इस टेस्ट में दिए गए नंबरों को 12वीं कक्षा में आए हुए नंबरों में जोड़ दिया जाएगा और उसके बिहाफ पर उसका एडमिशन कर लिया जाएगा। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स का कोर्स है उसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला 3 साल का और दूसरा 4 साल का। अब तक जो भी कॉलेज स्टूडेंट थे अगर किसी कारणवश वो कॉलेज को जो है बीच में ही छोड़ देते थे या फिर 1 साल पढ़ाई करके या 2 साल पढ़ाई करके कॉलेज छोड़ देते थे तो उन्हें किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में अब अगर किसी बच्चे ने 1 साल कॉलेज की पढ़ाई करके छोड़ दी है तो उसे सर्टिफिकेट दी जाएगी। अगर किसी बच्चे ने 2nd ईयर में कॉलेज छोड़ दिया है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा और अगर बच्चा 3 साल की पूरी पढ़ाई करता है तो उसे बैचलर डिग्री दी जाएगी। लेकिन अगर वही स्टूडेंट 4 साल का जो है कॉलेज की स्टडी करता है तो वहाँ पर उसे रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पर कॉलेज की शिक्षा में भी बहुत बड़े चेंजेस किए हैं। इस शिक्षा नीति को बनाते समय बहुत सारे वर्गों की राय ली गई है। इसका अंदाजा हम इन आंकड़ों से लगा सकते हैं कि इस शिक्षा नीति को बनाते समय एमएचआरडी ने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक्स और 676 जिलों से राय लेके इसमें शामिल किया गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ पर जो है बोझ कम और ज्ञान ज्यादा पर जोर दिया गया है। तो यहाँ अगर इस शिक्षा नीति से जुड़ी और लेटेस्ट जो अपडेट्स अगर आएगी तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करती रहूंगी। तब तक के लिए